जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल ट्रिपल फाइव एंजली गाइडेंस पे जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चाह देते गणपति बप्पा माता दी और शिव को, एंजल्स एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है सोल मिशन। अपना सोल मिशन कैसे जाने और अपना फ्यूचर कैसे जाने, क्योंकि बहुत लोग जो है इंक्वायरी करते हैं चैनल पे और व्हाट्सअप करते हैं और वो जानना चाहते हैं कि उनका सोल मिशन क्या है और सोल मिशन के साथ में उनका फ्यूचर क्या है, ये वो प्रॉपरली जानना चाहते हैं। तो इस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं और बताते हैं कि सोल मिशन क्या होता है और कैसे कोई अपना सोल मिशन जान सकता है। जो काफ़ी टाइम से चैनल को फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा कि सोल मिशन क्या होता है और सोल मिशन को कैसे जो है जाना जा सकता है या कैसे जान सकते हैं सोल मिशन को। तो सोल मिशन इसी को समझिएगा। सोल मिशन मतलब सोल का मिशन क्या है, सोल का पर्पस क्या है, सोल क्यों धरती पर आई है। हमने बहुत सारी जो है बहुत ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअली ग्रो हो चुकी सोल को रीड किया है, उनका जो है सेशन किया है, उनको सुना है, उनका विजुलाइजेशन किया हुआ है, उनके आध्यात्मिक ग्रोथ का और आध्यात्मिक विकास का। वो जो आध्यात्मिक ग्रोथ में इतना अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो ये नहीं जान पाए कि वो आखिर धरती पे क्यों आए, क्योंकि वो कभी धरती पर आने ही नहीं चाहते थे। क्योंकि जिस भी आत्मा जीवात्मा की ग्रोथ इतनी ज़्यादा होगी, आध्यात्मिक ग्रोथ इतनी होगी, तो वो क्यों धरती पे ही आएगा। बात ये होती है कि आध्यात्मिक ग्रोथ होने के बाद भी उनके भीतर कोई ना कोई कमी कमजोरी रह गई थी, जिसकी वजह से उनको धरती पर आना पड़ा। अब उस कमी कमजोरी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो आत्मा जीवात्मा इस धरती से उपराम हो चुकी है, मतलब वैराग्य को प्राप्त कर चुकी है। इसलिए वो यहाँ धरती पर रहना उसे कभी भी सही नहीं लगता। लेकिन जब तक कि कोई कमी कमजोरी आत्मा जीवात्मा से हट नहीं जाती, तब तक कि उसे जन्म मरण में आना पड़ता था। तो ये है। तो सोल का मिशन बहुत सिंपल होता है। सोल का मिशन केवल केवल परमात्मा से मिलन होता है, यूनियन होता है। परमात्मा से हारमोनियस यूनियन होता है, और वो हारमोनियस यूनियन एक बॉडी से, एक परमात्मा का नहीं हो सकता। एक बॉडी से, एक सोल से, एक मूर्ति का नहीं हो सकता। वो कनेक्शन एक सोल टू सुप्रीम सोल का हो सकता है, ठीक है। तो वो सोल से सुप्रीम सोल का कनेक्शन जानना और उस कनेक्शन का क्या पर्पस है, हार्मोनियस यूनियन क्यों करना है, धरती पर क्यों आए हैं, इसको जानना है। ये पहला काम तो होता है ईश्वर से यूनियन का, और दूसरा काम होता है ईश्वर के कार्य में सहयोग देना, जिसको कहते हैं सेवा। तो ईश्वरीय सेवा का कार्य जो है करने के लिए आत्माएं धरती पर पहले तो अपना उत्थान करने आती हैं, पर जब अपने उत्थान को प्राप्त हो जाती हैं और ईश्वर को लगता है कि उत्थान के साथ साथ उत्थान की प्रक्रिया में चलते चलते वो जो है सेवा का कार्य भी कर सकती हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो उन्हें सेवा का अवसर वो प्रदान करते हैं, जिससे वो दोनों साइमल्टेनियसली उनकी लाइफ में चलता रहता है। तो सोल का मिशन तो बहुत सिंपल है। सोल का, हर आत्मा का सोल का मिशन होता है अपनी कमी कमजोरी को दूर करके सोल कॉन्शियसनेस में स्थित होकर परमात्मा के साथ यूनियन कर लेना और हमेशा परमात्मा के साथ यूनियन में रहना। तो ये उनका जो है ऑल टाइम मिशन है सोल का। और वो सोल जो है तब तक धरती पर आती रहती जब तक वो इस मिशन को वो नहीं कर लेती थी। तो और इस जो है ये जो प्रैक्टिस थी, ये जो आने और जाने की, जन्म लेने की, मरने की, ये प्रैक्टिस आत्मा को इतनी ज़्यादा मतलब हो जाती है कि आत्मा जन्म मरण से ऊपर ही जाना नहीं चाहती, वो जन्म मरण में ही रहना चाहती थी। तो ईश्वर ने अवेकनिंग दी, तो इसलिए ईश्वर ने ज्ञान दिया, इसलिए स्पिरिचुअल अवेयरनेस दी, इसलिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराई और लोगों को बताया कि वो आत्माएं हैं और आत्मा का ज्ञान लें और आत्मा के मिशन को समझें, परमात्मा से मिलन करें, है ना, सोल कॉन्शियसनेस में रहें और उनके साथ फाइनली मर्ज हो जाएं। तो ये सोल का मिशन होता है। तो बहुत लोग का अलग अलग क्वेश्चन होते हैं कि सोल का मिशन क्या है। हाँ, पर्टिकुलर अगर आप जानना चाहते हैं कि सोल मिशन क्या है, आपको लगता है आकाशिक रिकॉर्ड चेक करके बता दो कि सोल मिशन क्या है, तो उसमें आपकी जो कमी कमजोरी जिससे पास्ट लाइफ में आपकी रह गई थी, जो इस जन्म में पूरी करनी है, आपको कमी कमजोरी ख़त्म करनी है, उसका लेखा जोखा आपको जरूर मिल जाएगा कि आपने क्या क्या गलतियाँ की थी, क्या चीज़ें थी और इस जन्म में आपको क्या नहीं
करना है, वो चीज़ें आपको मिलेंगी, जिससे टू द पॉइंट आप आकाशीय रिकॉर्ड से जान सकते हैं कि इस जन्म में आपको क्या-क्या काम करने की ज़रूरत है। लेकिन ईश्वरीय लॉ के अनुसार ये नियम बना हुआ है माता रानी और शिव का कि जब तक कि आत्मा इतनी हील्ड स्टेज ना प्राप्त कर ले कि उसका सोल मिशन उसको जो है खोल के बताया जाए, उसे उसका सोल मिशन खोल के नहीं बताया जाता था। इसीलिए सोल मिशन का सेशन लेने से पहले सारी हीलिंग जो है उस सोल को लेनी पड़ती हैं, हील्ड एनर्जी उसको बनना पड़ता है, जिसके बाद उसका सोल मिशन ओपन होता है, क्योंकि सोल मिशन एक तरह से कंप्लीशन होता है। सोल मिशन अगर किसी को पता चल जाएगा, अगर किसी स्टूडेंट को ये पता चल जाए कि एग्ज़ाम में क्या-क्या आना है, तो वो जो पोर्शन है उसको तो उतना वो तैयार कर ही लेगा, है ना? पर वो उनका सिखाने का प्रोसेस अलग है, उनका बताने का प्रोसेस अलग है, ताकि आत्मा उन कमी कमज़ोरियों से तो छूट ही जाए, पर कोई और नई कमी कमज़ोरी अपने अंदर इस जन्म में ना ले आए। तो इसीलिए प्रॉपर इनर वर्क, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, हीलिंग सेशंस उन्होंने बनाए हुए हैं जो अवेलेबल हैं। तो सोल मिशन सबका यही होता है। सोल मिशन लेने से पहले अपने जो है अपने को हील करिए पूरा, ताकि आप सोल मिशन सेशन ले पाएँ। ठीक है? और दूसरी बात थी, हाँ, एक और क्वेरी आई है जिसके लिए माता नवाज़ शरीफ ने मना कर दिया, और वो कई बार ऐसी क्वेरीज़ आ चुकी हैं चैनल पे, तो इसलिए शेयर कर रहे हैं। वो क्वेरी थी कि फ्यूचर कैसे जानें, अपना फ्यूचर कैसे जानें? तो माता नवाज़ शरीफ ने कहा कि वो तो बेहतर जानते हैं कि किसी का क्या फ्यूचर है, लेकिन ये जो टाइम चल रहा है वो फ्यूचर बदलने का चल रहा है। तो वो कहते हैं ये मत पूछो कि तुम्हारा फ्यूचर क्या है, तुम ये पूछो कि तुम अपना फ्यूचर जो तुम्हारा रिटन है, उस तुम फ्यूचर को कैसे चेंज कर सकते हो। क्योंकि कलयुग में किसी का बहुत अच्छा फ्यूचर लिखा हो, ऐसा हो नहीं सकता था। ठीक है? तो वो आप अपना फ्यूचर कैसे अच्छा कर सकते हैं, वो टाइम ये चल रहा है जिसको कहते हैं डायमंड एज, मतलब संगम युग। तो इस युग में आप जो है अपने फ्यूचर को अपडेट कर सकते हैं। तो ये आप इस तरीके से अपने फ्यूचर को जान सकते हैं, और इसके लिए आप करें क्या, आप ना पास्ट की सोचें, आप ना फ्यूचर की सोचें, आप केवल प्रेजेंट की सोचें और आज की सोचें। प्रत्येक दिन अगर आप केवल आज की सोचते रहेंगे और आज को बेहतर बनाते रहेंगे, तो आपका भविष्य ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा। तो माता नवाज़ शिव कहते हैं कि फ्यूचर वो बता सकते, लेकिन हो सकता है किसी के फ्यूचर में बहुत बुरा लिखा हो, तो वो बताने से अच्छा है कि फिर ये पूछा जाए कैसे फ्यूचर को हम इन्हांस कर सकते हैं, फ्यूचर को कैसे चेंज कर सकते हैं डिवाइनली, पॉजिटिवली। तो ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। तो इस टॉपिक पे आज यही गाइडेंस थी आपके लिए। आई होप आपको आपकी हेल्प मिली होगी, गाइडेंस मिली होगी। हमारा ये प्रयास रहता है कि आपको बहुत हल्के-फुल्के अंदाज में और बहुत ईज़ी तरीके से जो है समझाएँ, जिससे आपकी जर्नी ईज़िली और सुपर फास्टली कंप्लीट हो सके। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपके अंदर ना रहे, और यदि आपके अंदर कोई डाउट और क्वेश्चन है, तो आप जो है उसे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, जिससे कि उस पे वीडियो बनाकर आपकी हेल्प की जा सके। और यदि वो पर्सनली आपका मतलब पर्सनली आपको ही सेशन लेके उसको क्लियर करना होगा, तो वो भी आप ले सकते हैं। उसके लिए आप व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? क्योंकि हर किसी की जर्नी अलग-अलग है। यहाँ पर गाइडेंस ओवरऑल जर्नी के लिए दी जाती है। तो हर किसी की लाइफ के ब्लॉकेजेस अलग हैं, कमी-कमजोरियाँ अलग हैं, इसलिए उनके लिए जो है गाइडेंस भी अलग-अलग होती है। तो चलिए, ये आज की गाइडेंस थी, आज की हेल्प थी। आई होप आपको हेल्प पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर हेल्प पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें। हमारे सोल फैमिली 555 एंजली गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ, जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए, जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन, एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता।